तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 में बेसिक इंट्रोडक्शन को देखा था, ठीक है, कि कैसे जो है ना हिस्ट्री आई, हिस्ट्री के पिता कौन है, हिस्ट्री के कितने भाग होता है, प्राक ऐतिहासिक क्या होता है, उसके बाद में प्राग ऐतिहासिक क्या होता है, फिर उसके बाद में हमने देखा था ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक में था आपका कि एंशिएंट हिस्ट्री क्या होता है, मेडाइवल हिस्ट्री क्या होता है, और मॉडर्न हिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने बता दिया था कि प्राक का मतलब होता है आपका प्रो हिस्ट्री, प्रो का मतलब होता है पहले और प्री का मतलब होता है इसके बाद का, ठीक है। तो प्रो हिस्ट्री के बारे में हमने बताया था, जनरली इसको हम लोग पाषाण काल के तहत जानते हैं, या सबसे जो है ना पुराना कालखंड था, ठीक है, पुराना कालखंड था। उसके बाद में इसका भी क्या था, टाइप्स था, जैसे पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, और नव पाषाण काल हो गया। नव पाषाण काल को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी पाषाण काल भी जनरली बोला जाता है, ठीक है। तो नव पाषाण काल में क्या हुआ था, खेती की शुरुआत हो गई थी, व्यक्ति जो है ना यहाँ पे पशु पालना स्टार्ट कर दिए थे। समझ में आ रही बात। सबसे पहले खेती जो है वह पाकिस्तान में किया गया था, मेहरगढ़ में, सुलेमान और कीर्तन पहाड़ी के बीच में। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि व्यवस्थित ढंग से खेती जो है वह कहाँ, तो यह आपका नव पाषाण काल में हुआ। अव्यवस्थित ढंग से खेती की शुरुआत जो है वह मध्य पाषाण काल में मिली, और सबसे बड़ी जो आपका उपलब्धि था वह आपका पूरा पाषाण काल में आग की खोज की उपलब्धि थी। और सवाल यह आया हुआ है कि आग की खोज जो है ना वह किस काल में हुई, तो आग की खोज जो है ना वह पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। और इसी में क्या रहते थे, आदि मानव रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक सवाल मेरे दोस्त पूछा हुआ है कि आर्कटेक, आर्कटेक का मतलब होता है आदि मानव। आदि मानव जो है ना वह किस काल में थे, तो यह जो है ना आपका पूरा पाषाण काल में थे, पूरा पाषाण काल में थे। समझ में आ रही बात, पूरा पाषाण काल में थे। और यह जो है ना खाना कैसे लेते थे, तो यह खाना बंदोबस्त द्वारा लेते थे। अर्थात बंदोबस्त कहने का अर्थ है ना कि जिस तरह से जानवर भोजन करते हैं ना, दूसरे जानवर को मार करके खा जाते हैं, उसी तरह से यह भी क्या करता था, तो आदि मानव जो है ना जानवरों को मार करके खा जाता था। और इसी में क्या होता है, तो आग की खोज होती है आपका पूरा पाषाण काल में। और यह जो है ना सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज। मध्य पाषाण काल में क्या होता है, तो अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत होती है। अंत्योष्टि कार्यक्रम कहने का अर्थ है कि मृत व्यक्ति को जलाने की शुरुआत कब होता है, तो मध्य पाषाण काल में होती है। और उसके बाद में एक सवाल और पूछा था कि व्यक्तियों का शव जो है ना वह किस में मिला, तो आपका नव पाषाण काल में मिला, ठीक है। व्यक्तियों के शव का जो कंकाल है ना वह किस काल में मिला, तो यह जो है आपका नव पाषाण काल में मिला। लेकिन उसके बाद में व्यक्तियों के जलाने की जो परंपरा थी ना वह किस काल में मिला, तो यह जो है आपका मध्य पाषाण काल में मिला। स्थल वगैरह पूछता है कि व्यक्तियों को दफनाने का स्थल किस कालखंड में मिला, तो यह जो है ना आपका नव पाषाण काल में मिला, ठीक है। और यहीं पर क्या हो जाती है, खेती की शुरुआत हो जाती है व्यवस्थित ढंग से। लेकिन अव्यवस्थित ढंग से जो है ना वह खेती की शुरुआत मध्य पाषाण काल में होती है। और सबसे पहले खेती नव पाषाण काल में शुरुआत हुआ व्यवस्थित ढंग से, लेकिन कहां पर किया गया, तो पाकिस्तान में किया गया, मेहरगढ़ में, सुलेमान और कीर्तन पहाड़ियों के बीच में। और एक बात यह भी पूछता है जी कि मेहरगढ़ में क्या था, तो मेहरगढ़ में जो है ना आंसर हम बता दिए, मेहरगढ़ में इतिहास का तीनों साक्ष्य मिलता है। कहां पर है, तो यह पाक में है, पाकिस्तान में। याद रखिएगा, जो जो हमारे ब्रेन में रहेगा उस क्वेश्चन को बताएंगे ही, ठीक है। आर्कटेक वाला भी यह पूछा हुआ है, ठीक है, कि आदि मानव जो है वह किस कालखंड में थे, पूरा पाषाण काल में थे, ठीक है। आग की खोज हुई। मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम होता था। अंत्योष्टि का मतलब होता है मृत व्यक्ति को जलाना, जबकि मृत व्यक्ति को दफनाने का स्थल नव पाषाण काल में मिला, ठीक है। तो ध्यान से समझते चलिएगा, ये सब खूब सवाल पूछता है। पाकिस्तान मेहरगढ़ में क्या होता है, इतिहास का तीनों साक्ष्य मिलता है। थोड़ा सा रिवीजन करा रहे पीछे वाला, इतिहास का तीनों साक्ष्य कहां पर मिलता है, इतिहास का तीनों साक्ष्य जो है ना वह मेहरगढ़ में मिलता है, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। तो यह तीनों कहां पर मिलता है, तो यह तीनों जो है मेहरगढ़ में मिलता है। पाषाण काल हो गया, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल हो गया, पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, और उसके बाद में नव पाषाण काल हो गया, ठीक है। नव पाषाण काल, यह सब जो है ना कहां पर मिलता है, तो इतिहासों का तीनों साक्ष्य जो है वह मेहरगढ़ में मिलता है। और मेरे दोस्त याद रखना ना कि पल्लव मद्रास में क्या था, तो पल्लव मद्रास में जो है ना वह मिलता है जानवरों का कंकाल। याद रखिएगा, जानवरों का कंकाल सबसे पहले कहां मिलता है, तो जानवरों का कंकाल जो है ना पल्लव मद्रास में मिलता है, ठीक है। उसके बाद में गुफा के ऊपर चित्रकारी कहाँ मिली, तो गुफा के ऊपर चित्रकारी जो है ना वह भीमबेटका में मिली, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और उसके बाद में बिहार में कहाँ पर मिला चित्रकारी, तो बिहार में चित्रकारी मिला छपरा चिरांद में। भले ही मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन पहला साक्ष्य जो है ना चित्रकारी का वह कहाँ पर मिला, तो पहला का चित्रकारी जो है ना बिहार में वह छपरा चिरांद में मिला। और मिलने वाले धातुओं के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटने वाले व्यक्ति कौन थे, तो क्रिश्चियन थॉमसन। तो यह सब बात कल बताए थे। क्रिश्चियन थॉमसन ने क्या किया था, इतिहास में मिलने वाले धातु
धातु के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा, जैसे कि पत्थर मिला तो पाषाण काल हो गया, उसके बाद में लोहा मिला तो लौह युगीन हो गया, कंसा मिला तो कांस्य युगीन हो गया, और ताम्र पाषाण जो है ना, तांबा कब मिला था तो नव पाषाण काल में मिला था। और यह सवाल पूछा हुआ है कि तांबा जो है ना कब मिली, तो तांबा जो है ना वह नव पाषाण काल में मिली, नव पाषाण काल में मिली, ठीक है। इसीलिए तांबा मिली तो इसको क्या कहा जाता है, ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है, ठीक है। ताम्र पाषाण काल कहा जाता है नव पाषाण काल को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिला था, तांबा मिला था। तो तांबा कहाँ मिला, तो तांबा जो है नव पाषाण काल में मिला, इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है, ठीक है। और क्रिश्चियन थॉमसन ने क्या किया था, इतिहास में मिलने वाले वस्तुओं के आधार पर क्या किया था, तो क्रिश्चियन थॉमसन ने, नाम लिख देते हैं, कल का रिवीजन करा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि ताकि आपको याद हो जाए। क्रिश्चियन थॉमसन जो है ना वह मिलने वाले धातुओं के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा, ठीक है। कौन कौन था, तो अभी बताए हैं कि कांसा मिला तो कांस्य युगीन, लोहा मिला तो लौह युगीन, और उसके बाद में पत्थर मिला तो पाषाण काल, ठीक है। समझ में आई बात। इसके बाद में जॉन ब्रूस आए, और जॉन ब्रूस ने क्या किया, तो जॉन ब्रूस ने लिखित और अलिखित के आधार पर क्या किया था, तो लिखित और अलिखित के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा। और आपको भी पता है मेरे दोस्त, क्या पता है कि प्राक ऐतिहासिक बोले तो प्री हिस्ट्री में क्या था, प्राक ऐतिहासिक में कहने का अर्थ है प्री हिस्ट्री में, इसमें सब चीज जो है ना, सब चीज अलिखित है, सब चीज जो है वह अलिखित है, कुछ भी लिखित है ही नहीं, सब चीज क्या है, तो सब चीज जो है वह अलिखित है प्राक ऐतिहासिक में। जबकि आपका प्राग ऐतिहासिक में क्या था, प्री हिस्ट्री के बाद प्रो हिस्ट्री में, प्रो में क्या था, तो यहाँ पर लिखित है पर पढ़ा नहीं जा सकता, प्रो हिस्ट्री में। समझ में आई बात। उसके बाद तो ऐतिहासिक आ ही जाएगा, ठीक है। और आध ऐतिहासिक क्या होता है, आध ऐतिहासिक इसी को तो बोलते हैं जी, ठीक है। यहाँ पर हो गया प्राक ऐतिहासिक, किसी को आध ऐतिहासिक भी बोला जाता है, अर्थात लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है आध ऐतिहासिक में, ठीक है। याद रखिएगा कि वह कौन सा इतिहास का कालखंड है जिसमें लिखा हुआ वस्तुओं को पढ़ा नहीं जा सकता है, तो आध ऐतिहासिक, ठीक है। उसके बाद में क्यूरी ने क्या कहा, कि क्यूरी ने कहा ना कि इतिहास जो है ना वह इतिहास थोड़ी है, इतिहास एक विज्ञान है, ठीक है। तो इतिहास को विज्ञान बताने वाले कौन था, तो इतिहास को विज्ञान बताने वाला जो है वह आपका क्यूरी थी, ठीक है। क्यूरी, मैडम क्यूरी की बात नहीं कर रहे हैं, क्यूरी है, ठीक है। और उसके बाद में पुरातात्विक, ठीक है, पुरातात्विक के जनक कौन है, दुनिया के पुरातात्विक जनक। उसके बाद में भूगर्भ वैज्ञानिक, यह जो है ना आपका जॉन ब्रूस है, यही जो क्या है भूगर्भ वैज्ञानिक, इनको बोलिए भूगर्भ वैज्ञानिक बोलो, वैज्ञानिक बोलो, या इसी को क्या बोला जाता है, भूगर्भ वैज्ञानिक या पुरातात्विक के जनक, दुनिया के पुरातात्विक के जनक, दुनिया के पुरातात्विक, ठीक है। या कल वाला याद करवा रहे हैं जी, पुरातात्विक जनक, ठीक है। और भारत का कौन है पुरातात्विक का जनक, भारत का पुरातात्विक का जनक जो है ना वह आपका कनिंघम है, ठीक है, कनिंघम है। उसके बाद में फिर हमने क्या बताया था, तो फिर हमने बताया था कि ग्रंथ आवास का साक्ष्य जो है ना कहाँ पर मिला, तो ग्रंथ आवास का साक्ष्य जो है ना वह ब्रुज होम जम्मू कश्मीर में मिला था। यह बात याद आ रही है, जम्मू एंड कश्मीर में मिला था ग्रंथ आवास। इसको बुर्ज होम जिला, बुर्ज होम जगह का नाम है जी, ठीक है, बुर्ज होम बोलते हैं जम्मू कश्मीर ग्रंथ आवास, ठीक है। यहीं पर क्या था जी, तो जानवरों को दफनाया गया था। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, तो आज हम लोग इतिहास करेंगे आपका सिंधु सभ्यता, ठीक है। तो मेरे दोस्त बना रहिएगा, बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। इतना जो है ना वह कल वाला क्लास के क्या करा दिए, रिवीजन करा दिए। इसी तरह रिवीजन कराते चलेंगे और आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, तेरा वक्त है, हमारा दौर आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्या करना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। अब हेडिंग लगा लीजिएगा आपका सिंधु सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा और यहाँ से हिस्ट्री मेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो आप हेडिंग लगाइएगा क्या, तो आप हेडिंग लगा लीजिए सिंधु सभ्यता, ठीक है। देखो इस तरह से याद होना चाहिए ना कि मिले क्वेश्चन और उसके बाद में खटाक से लिख देना है, ठीक है, टिक मारे और आगे निकले। ऐसा ना कि पढ़े थे, हाँ तो थे, तो मान के चलिए कि 2 घंटा समय मिलेगा ना तो उसी में आपका निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा आप क्या, सिंधु सभ्यता, ठीक है, एक भी नहीं छोड़ेंगे, सिंधु सभ्यता, ठीक है, सिंधु सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन, ठीक है, सिंधु सभ्यता। अब सुनो, सिंधु सभ्यता जो है ना, यह सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है ना यह खोज कहाँ पर हुई थी, तो यह सिंधु नदी के तट पर हुई थी। इसी के कारण जो है ना इसको सिंधु सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है। सिंधु सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। इसकी खोज जो है ना, इसकी खोज कहाँ पर हुई, तो इसकी खोज जो है ना वह सिंधु नदी, ठीक है, इसकी खोज सिंधु नदी के तट पर हुई, इसकी खोज सिंधु नदी के तट पर हुई, जिसके कारण इसे
जिसके कारण इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है, जिसके कारण इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है, ठीक है, सिंधु सभ्यता कहा जाता है। और इसकी जो है ना खुदाई कहाँ पर होता है, तो इसकी खुदाई जो है ना वह हड़प्पा स्थान पर होता है, इसकी खुदाई जो है वह हड़प्पा में होता है। समझ में आ रही है बात, इसकी खुदाई कहाँ पर होता है, तो हड़प्पा में होता है, पाकिस्तान, ठीक है, हड़प्पा में होता है। कहाँ है हड़प्पा, रावी नदी, ठीक है, रावी नदी, हड़प्पा है रावी नदी। और कहाँ पर रावी नदी, तो पाक के माउंट गोबरी जिला, ठीक है, माउंट गोबरी जिला आपको भी याद होगा जी, चिंता नहीं करना है, पाकिस्तान पाक के माउंट गोबरी जिला है, ठीक है, माउंट गोबरी जिला पाक, माउंट गोबरी जिला के पास जो है ना यह है क्या है, हड़प्पा स्थान है। और वहीं पर क्या होता है, खुदाई होती है हड़प्पा सिविलाइजेशन की, ठीक है। और खुदाई कराने वाले कौन है, खुदाई का निर्देश किसने दिया और हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में किसने बताया, तो मेरे दोस्त अब सुनो, सिंधु सभ्यता को, सिंधु नदी के तट पर इसकी क्या हुई थी, खोज हुई थी, जिसके कारण इसको सिंधु सिविलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसकी खुदाई कहाँ पर हुआ, तो इसकी खुदाई जो है ना हड़प्पा में होता है, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। और यह बात बताने वाले कौन है, हड़प्पा सिंधु सभ्यता को, सिंधु सभ्यता का नाम बदलकर, सिंधु सभ्यता का नाम बदलकर हड़प्पा सभ्यता किसने किया, तो सिंधु सभ्यता का नाम बदलकर हड़प्पा सभ्यता जो है ना वह जॉन मार्शल ने किया, ठीक है, यह सवाल पूछा हुआ है, तो लिख लो, सिंधु सभ्यता का नाम बदलकर हड़प्पा सभ्यता जॉन मार्शल ने किया, जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल ने किया, ठीक है, जॉन मार्शल ने किया। क्या किया था जी, तो जॉन मार्शल ने निर्देश दिया था, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन को खुदाई का, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के खुदाई का किसने आदेश दिया था, तो यह निर्देश जो है ना जॉन मार्शल ने दिया था। और कहा ना कि खुदाई तो हो रही है हड़प्पा में, ठीक है, हड़प्पा में हो रही थी, इसको हम लोग सिंधु सिविलाइजेशन क्यों बोलेंगे, इसको सीधा सीधी बोला जाए हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो चलो हम हेडिंग लगा लेते हैं, सिंधु सभ्यता को ही क्या बोलते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं। और यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन करके इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और यहाँ पर खुदाई में क्या क्या वस्तु को मिला, क्या क्या वस्तु मिला, बस आसपास के चीज को लपेट लेना है, बस यही तो हमारी धैर्य रहती है। तो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, खुदाई का निर्देश दिया। ऐसे पहले देखो इसके बारे में बताया, ठीक है, कि हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा एक जगह है, वहां पे खोदा जाए, इसके बारे में किसने बताया, तो चार्ल्स मैसन ने बताया, इसके बारे में बताया, कौन बताया हड़प्पा के बारे में, तो चार्ल्स मैसन ने बताया, ठीक है, चार्ल्स ऐसे लिखेगा जी, चार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स मैसन, ठीक है, चार्ल्स मैसन ने क्या किया, इसके बारे में बताया। तो हड़प्पा के बारे में बताया किसने मेरे दोस्त, तो हड़प्पा के बारे में चार्ल्स मैसन ने बताया। जबकि इसके निर्देश जो है ना, खुदाई का निर्देश किसने दिया, खोदने का निर्देश, कि खोदो कुछ तो मिलेगा, ठीक है, इतिहास की बात मिलेगी, इतिहास का साक्ष्य मिलेगा, इसका निर्देश किसने दिया, तो निर्देश देने वाले व्यक्ति जो है ना जॉन मार्शल थे। और यही ने क्या किया, यही ने सिंधु सिविलाइजेशन का नाम बदल करके हड़प्पा सिविलाइजेशन कर दिया, ठीक है। आप कंटेंट संभाल लीजिएगा मेरे दोस्त, खुदाई का निर्देश बार बार बोलते हैं, खुदाई का निर्देश 1 घंटा पढ़िए तो मन से पढ़िए, ठीक है। खुदाई का निर्देश जॉन मार्शल ने दिया, खुदाई का निर्देश किसने दिया, तो खुदाई का निर्देश जो है ना वह जॉन मार्शल ने दिया। और खुदाई किया किसने, तो खुदाई जो है ना वह दयाराम साहनी के द्वारा किया जाता है 1921 में। और यह हड़प्पा कहाँ पे है, तो हड़प्पा जो है ना आपका पाकिस्तान के माउंट गोबरी जिला के पास है, ठीक है, रावी नदी, याद रखिएगा किस नदी के किनारे है जी, तो यह रावी नदी के तट पर है हड़प्पा, पाक के माउंट गोबरी जिला के पास, ठीक है, पूरा याद रखो। खुदाई किसने किया, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की खुदाई कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखे, हड़प्पा सिविलाइजेशन की खुदाई, इसकी खुदाई किसने किया, तो इसकी खुदाई जो है ना, इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने किया, इसका खुदाई दयाराम साहनी, मुकेश साहनी नहीं जी, इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने किया, ठीक है, दयाराम साहनी ने किया। और यह कब किया था, तो बगल में लिख लीजिएगा 1921, ठीक है, 1921 ईस्वी में क्या किया, तो यह जो है माउंट गोबरी जिला, पाकिस्तान के माउंट गोबरी जिला जगह पड़ता है हड़प्पा, ठीक है, वहीं पर क्या हुआ था, इसका खुदाई हुआ था। दयाराम साहनी क्या किए थे, इसकी खुदाई किए थे, ठीक है, इसकी खुदाई किए थे 1921 में, ठीक है, इसकी 1921 में क्या किया, खुदाई किया। और खुदाई में आप करेगा तो कुछ तो मिलेगा, तो खुदाई में मिलने वाली वस्तु हेडिंग लगाइए, हड़प्पा सिविलाइजेशन के खुदाई में मिलने वाले वस्तु बताएंगे, स्थान बताएंगे, ठीक है, सुरकोटदा क्या था, लोथल क्या था। अच्छा, हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ तक फैला था जी, यह सवाल खूब पूछता है जी। हड़प्पा सिविलाइजेशन फैला था तो इसका आकार कैसा था, यह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला था, बता देता हूँ कौन कौन स्थान मिला, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर। यह जो है ना धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर जो है यह हड़प्पा
सिविलाइजेशन में खोदा गया ना, तो यह एक स्थल भी मिली, जगह भी मिली, ठीक है। और धौलावीरा क्या है, सेकंड सबसे बड़ी स्थल है हड़प्पा सिविलाइजेशन की। पहला तो राखी गढ़ी है, ठीक है। तो 1 मिनट बना रहिएगा, हेडिंग लगा लीजिए हड़प्पा सिविलाइजेशन की आकार। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, बस यही देखना होता है मेरे दोस्त कि सब कुछ ठीक ठाक आ रही है कि ना। ऐसा नहीं कि हम बक रहे हैं और मालूम चले कि ठीक आ ही नहीं रही तो दिक्कत ना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला लिख लीजिए, समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया। सिंधु सभ्यता बोलिए या इसी को हड़प्पा सिविलाइजेशन बोले। चार्ल्स मार्श बोल रहे हैं। चार्ल्स मैसन ने क्या कर दिया, जॉन मार्शल। चार्ल्स मैसन तो बताया था कि हड़प्पा जगह है। जॉन मार्शल ने क्या कर दिया, इसके नाम बदल करके सिंधु सिविलाइजेशन से क्या कर दिया, तो यह हड़प्पा सिविलाइजेशन कर दिया, ठीक है। सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इसकी खोज जो है ना सिंधु नदी के तट पर हुई थी, इसीलिए इसको सिंधु सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब सिंधु सभ्यता का क्या लिख लीजिए, आकार। सवाल कई बार पूछा हुआ है कि सिंधु सिविलाइजेशन का जो है ना खुदाई किसने किया था, तो सिंधु सिविलाइजेशन का खुदाई जो है ना वह दयाराम साहनी किए थे 1921 में। कहां पर है, तो पाकिस्तान के माउंट गोबरी जिला, ठीक है। माउंट गोबरी जिला रावी नदी के तट के पास, ठीक है। चलिए, सिंधु सभ्यता का आकार, ठीक है। सिंधु सभ्यता से यदि एंशियंट से आए और यहां से यदि आता है तो एकदम सिंधु सिविलाइजेशन से सवाल पूछता है, तय है कि पूछेगा ही पूछेगा। सिंधु सभ्यता का आकार, ठीक है। सिंधु सभ्यता का आकार, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है मेरे दोस्त, तो सिंधु सभ्यता का आकार जो है ना वह त्रिभुजाकार है, ठीक है। त्रिभुजाकार है। कैसे, यह जो है ना त्रिभुजाकार है और तथा 13 लाख है, ठीक है। 13 लाख बोल रहे हैं, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर ऐसे लिखता है, चाहे किलोमीटर स्क्वायर लिखो, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है। इसकी आकार कितना है, तो आकार जो है ना इसकी आकार आपका त्रिभुजाकार है और यह कितना दूर में फैला हुआ है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है ना यह फैला हुआ है। समझ में आ रही है बात, जैसे कि सुनो, त्रिभुजाकार इस तरह से आकार बना लेना है त्रिभुजाकार, और बस लिख देना है त्रिभुजाकार, ठीक है। इस तरह से जो है ना सिंधु सिविलाइजेशन बोले या हड़प्पा सिविलाइजेशन बोले, ठीक है। अच्छा, एक बार जो है ना आपका मेंस पेपर में बोला गया है सवाल ना कि सिंधु सिविलाइजेशन को, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, तो ऐसा क्यों, तो बता दीजिएगा मेरे दोस्त कि सिंधु सभ्यता की खोज जो है ना वह सिंधु नदी के तट पर हुई थी, इसलिए इसके सिंधु सभ्यता कहा जाता है। लेकिन यही सिंधु सभ्यता की खुदाई जो है ना वह आपका हड़प्पा में होता है, पाकिस्तान के माउंट गोबरी जिला में। और जॉन मार्शल ने इसकी नाम बदल करके सिंधु सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन कह दिया, और यही कारण है कि सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के तहत जानते हैं। और बस उसके बाद में लिख देना है कि सिंधु सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है, और इस हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो है दयाराम साहनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और यह जो है 1921 में क्या किए थे, इसकी खुदाई किए थे, और खुदाई में निम्न वस्तुएं मिली। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है ना वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी आकार क्रमशः इस प्रकार है। फोटो बना करके उसके बाद में लिख देना है कि यह जो है ना पूरब में कौन सा है, तो पूरब में सुतका गैंड, और ऊपर में मंडा है, डायमाबाद है, आलिमगीरपुर है, मेरठ से, यूपी के मेरठ जिला में, ठीक है। उसके बाद में हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिली हुई वस्तुएं लिख दीजिएगा, कुम्हार का चाक, श्रम आवास, अन्नागार, एक श्रृंगीय जानवर, हाथी का खोपड़ी, ठीक है। उसके बाद में सोना चांदी, यह सब साक्ष्य मिला, ठीक है। और हड़प्पा सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी ना, मेंस पेपर में लिखना होता है बाबू, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स निकल जाए और मेंस में फंस जाइएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो है ना सभी आपका स्थान एक इस सीरीज में बनाई थी, एक व्यवस्थित में बनाई गई थी। चारों तरफ इसके दुर्ग था, बाउंड्री था। यह एक शहरी सिविलाइजेशन था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी सड़क जो है ना वह पूरब से पश्चिम की ओर होती थी, जिसके कारण है कि यहाँ से हवाएं जब पूरब से पश्चिम की ओर बहती थी तो बिना साफ किए हुए जो है वह अपने आप साफ हो जाता था। नालियों जो है ना वह ढका हुआ होता था। सड़क जो है ना एक समकोण पर काटती थी, ठीक है। यह सब क्या हो जाएगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन की विशेषताएं हो जाएगी। और हड़प्पा सिविलाइजेशन के खोज में कई स्थानों मिला, ठीक है। धौलावीरा मिला, सूरकोटदा मिला, लोथल मिला, रंगपुर मिला, ठीक है। धौलावीरा जो है ना हड़प्पा सिविलाइजेशन की सेकंड सबसे बड़ी क्या है, स्थल है, जबकि सबसे बड़ी स्थल जो है ना सिंधु सभ्यता का वह राखी गढ़ी है, ठीक है। राखी गढ़ी। और तीसरा जो है मोहनजोदड़ो है, चौथा आपका हड़प्पा है, और उसके बाद में सबसे बड़ा शहर जो है ना सिंधु सिविलाइजेशन का वह आपका कौन सा है, तो यह मोहनजोदड़ो है। तो बता रहे हैं, ध्यान से समझते चलिएगा, चाहे जो भी हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यह लक्ष्य होना चाहिए। तो यह त्रिभुजाकार बन गया ना जी, थोड़ा सा गजब ट्रेंगल बना है। मुझे ट्रेंगल भी नहीं बनाने आती है, बताओ जी। मैं चित्र बनाता हूँ, बशर्ते विचित्र बन जाती है वह अलग बात है, ठीक है। आप कंटेंट संभाल लीजिए ना, बाकी हम तो संभाल ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बिंदु डालो, यहाँ पर,
ठीक है, बना दिए। अब सुनो, यह वाला स्थान कौन सा होगा मेरे दोस्त, ये तो जानते हो ना जी, यह पूरब होता है, या उसके बाद में उत्तर होता है, दक्षिण होता है, और यह पश्चिम होता है। और नहीं जानते हो तो इतना तो आपको बात जाननी पड़ेगी। ठीक है, तो यह क्या हो गया आपका, तो यह पश्चिम हो गया, उसके बाद में यह वाला स्थान पूरब हो गया। ठीक है, यह वाला स्थान जो है ना यह पूरब हो गया, उसके बाद में यह वाला स्थान जो है दक्षिण हो गया, और यह वाला स्थान जो है ना वह उत्तर हो गया। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। यह त्रिभुजाकार है, और बगल में लिख देता हूं 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। पूरब में कौन सा है, तो पूरब में जो है ना यह सुतका गैंडोर, यह पाकिस्तान में है। ठीक है, सुतका गैंडोर पाकिस्तान, इसकी खोज जो है ना वह ओरन स्टाइन ने किया था। यह छोटा बंदरगाह है। ठीक है, तो लिख लीजिए यह कहा है जी, तो यहाँ पर सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर यह कहाँ पर है, तो यह पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है। लिख रहे हैं, जब खोज आ रहा है ना सिविलाइजेशन, पहले हड़प्पा तो खत्म कर लेने दो, उसके बाद मोहनजोदड़ो के बाद जाएंगे, चंद्रभूदड़ो के बाद जाएंगे, सुतका गैंडोर के पास जाएंगे, उसके बाद में रोपल जाएंगे, बनवाली जाएंगे, कालीबंगा, यह सब बताएंगे। फिर उसके बाद में पॉटरी हो जाएगा। पॉटरी का मतलब होता है मृदभांड। ठीक है, समझा बात, मृदभांड हो गया। उसके बाद में मेसोपोटामिया की सभ्यता। यह भी सवाल पूछा हुआ है, सुनो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों का जो कल्चर है ना वह कहाँ से मिलता था, तो यह जो है ना पश्चिमी मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलता था। यह जो है ना कहाँ से आए थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग सुमेरु थे या पश्चिमी एशिया से आए हुए थे। ठीक है, सुमेरु बोलो या पश्चिमी एशिया से आए हुए थे। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन से जो भी सवाल बनेगा स्टेट पीसीएस लेवल तक का बता रहे हैं। ठीक है, आपका नहीं छूटेगा मेरे दोस्त। और यदि आपको बिलीव मुझ पर नहीं है तो आप प्लीज कृपया करके जाइए और पीसीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर निकालिए और बना करके देखिए। ठीक है, समझा बात। तो सुतका गैंडोर यह पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद में यह क्या है जी, तो इसको हम लोग बोलेंगे मांडा। ठीक है, मांडा कहाँ पे पड़ता है, ठंडा नहीं बोल रहे हैं जी, मांडा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद में अगला क्या हो जाएगा, यह आलिमगीरपुर, पूरब में आलिमगीरपुर। एक बात बताएं, हमारा सब्जेक्ट जो है ना जी वह फिजिक्स है, लेकिन देख लीजिए कि हम हिस्ट्री में इतना बात बोल रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का आप जा करके देख लीजिए लेक्चर, हमने करके रख दिया है। बायोलॉजी का जा करके लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जा करके लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, तो मायने यह नहीं रखता है ना कि आप किस सब्जेक्ट से ऑनर्स किए हैं, क्या किए हैं। ठीक है, मायने यह रखता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। आलिमगीरपुर कहाँ पर है जी, तो यह जो है ना यूपी के मेरठ जिला, यूपी के मेरठ स्थान लिखना पड़ेगा ना। उसके बाद में अगला क्या होगा, सुतका गैंडोर, मांडा हो गया, आलिमगीरपुर हो गया, और डायमाबाद हो गया। ठीक है, डायमाबाद। ठीक है, डायमाबाद कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। डायमाबाद कहाँ पर है, तो यह जो है ना आपका महाराष्ट्र में है। और अब हेडिंग लगाइएगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिली हुई वस्तु है। ठीक है, और हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो स्थलीय सीमा थी ना, अर्थात इसकी निवासी जो थी ना, निवासी बोले तो इसके कैसा थी, तो भूमध्य सागरीय थी। ठीक है, तो लिख लो, एक बात यहाँ पर लिख लो, सवाल यह भी पूछा हुआ है, कितना बात बताएं, जो सवाल पूछा हुआ है उसको एकदम कंफर्म लिख डालिए। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, ऐसे यहाँ पर लिखो ना, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी, हड़प्पा सभ्यता के निवासी भूमध्य सागरीय थी। ठीक है, भूमध्य सागरीय थी। यहाँ के निवासी कहाँ के थी, तो यह निवासी जो है ना भूमध्य सागरीय थे। और यह कहाँ से आए थे, तो यह जो है ना आपका पश्चिमी एशिया से आए थे, जिसको सुमेरु बोलते हैं। और इसकी सभ्यता, कल्चर जो है ना, सोसाइटी सिंधु सभ्यता के लोगों का, वह किससे मिलता है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलता है। मेसोपोटामिया जो है ना मेसोपोटामिया इराक में पड़ता है, इराक बोल रहे हैं, इराक में पड़ता है। और यहाँ पर दो नदी बहती है आपका, दो फेमस नदी है, यूफ्रेटस और टिबरी। ठीक है, यूफ्रेटस और टिबरी। और यहाँ पर रहने वाले लोगों को ही क्या कहा जाता है, तो मेसोपोटामिया कहा जाता है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन जो है ना वह किससे मिलते हैं ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है ना, इसकी सभ्यता, कल्चर जो है ना कहाँ से मिलती है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलती है। और मेसोपोटामिया कहाँ पर है, तो इराक में है। और यहाँ पर दो नदी बहती है, यूफ्रेटस और तथा टिबरी। और यहाँ पर रह रहे लोगों को क्या कहा जाता है, तो मेसोपोटामिया कहा जाता है। ठीक है, मेसोपोटामिया बहुत ही विकसित है जी। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि मेसोपोटामिया ऐसा ही है। तो चलो बात बताते हैं, पहले समझते चलिए। हड़प्पा सभ्यता के निवासी भूमध्य सागरीय थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थी, भूमध्य सागरीय थी। यहाँ के लोगों का, हड़प्पा मतलब हड़प्पा के लोगों का लिखो ना, हड़प्पा के लोगों का कल्चर बोले तो सोसाइटी। ठीक है, कल्चर रीति रिवाज लिखो, कल्चर बोले तो रीति रिवाज।
ठीक है। रीति रिवाज समझ में आ रही है। एगो देखो शादी में भी एक रीति रिवाज होता है जी, ऐसे मतलब पता नहीं ऐसे नहीं हुज करके मारा जाता है दूल्हा को, ठीक है, लोरी से, समझ में आ रही बात। यह भी एक रीति रिवाज ही होती है। तो वही जो है ना हड़प्पा के लोगों का कल्चर रीति रिवाज किससे मिलता है, तो यह जो है ना पश्चिमी मेसोपोटामिया से मिलता है। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया से मिलता है। और यह कहाँ पर है जी, तो इराक में पड़ता है। हम बता रहे हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए, ठीक है। हड़प्पा के लोगों का कल्चर कहाँ से मिलता है, तो पश्चिमी मेसोपोटामिया से मिलता है। और तीसरा जो है ना हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ से आए थे, ठीक है, तो यह जो है ना पश्चिमी एशिया से आए थे, जिसको सुमेरु बोला जाता है। लिख लो, हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ से आए थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना वह पश्चिमी एशिया से आए थे, ठीक है। पश्चिमी एशिया बोल दो या इसी को बोल सकते हैं हम लोग क्या, तो सुमेरु, ठीक है, सुमेरु बोलो, सुमेरु या पश्चिमी एशिया। तो कहाँ से आए थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, तो सुमेरु से आए थे। अब लिख लीजिए क्या हेडिंग लगाइए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिलने वाली वस्तु, उसके बाद में स्थल बताएंगे, ठीक है, जगह वगैरह सब बताएंगे, एकदम लपेट लेंगे, ठीक है, सबको लपेट लेना है। और यही हड़प्पा सिविलाइजेशन में युगल समाधान भी मिला है जी, ठीक है। युगल समाधान का मतलब होता है ना कि सती प्रथा, ठीक है, व्यक्तियों को क्या होता है सती प्रथा, युगल समाधान मतलब कि दफनाया गया है। अच्छा, युगल समाधान का मतलब सुनो, जैसे कि पति और पत्नी दो लाशों एक जगह मिली है, तो यह इशारा करता है ना कि यह कहीं ना कहीं सती प्रथा को बता रहा है, ठीक है। युगल समाधान मिला, युगल समाधान का मतलब सती प्रथा। अच्छा मान के चलो एक व्यक्ति को साथ में दो व्यक्ति को, दो बोल रहे हैं, दो व्यक्ति जो है ना एक साथ क्या किए गए हैं, दफनाए गए हैं, तो क्या अर्थ निकलता है। सती प्रथा क्या था कि जिसकी जो है ना पत्नी की क्या होता था, पुरुष मर जाता था, पति मर जाता था, तो उसको भी साथ में क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था या दफना दिया जाता था। तो अंत्येष्टि कार्यक्रम तो मध्य पाषाण काल से भले ही शुरुआत हो गई, ठीक है, भले ही शुरुआत हो गई थी। तो जब दफनाया गया आपका, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की खुदाई में क्या हुआ, यह मिल गया, ठीक है। तो युगल समाधान जो है ना वह कहाँ पर देखने को मिला, तो यह जो है ना हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखने को मिला। कैसे पता चला जी, यह जो है ना सती प्रथा की ओर इशारा कर रहा है, तो इसलिए क्योंकि वहां पर दो लाशें जो है ना एक साथ क्या की गई थी, तो दफनाई गई थी, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, हड़प्पा सभ्यता में मिलने वाली वस्तु, ठीक है, मिटा दे। हड़प्पा सभ्यता सिविलाइजेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है जी, हेडिंग लगाइए आप, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिलने वाली वस्तु, हड़प्पा सभ्यता के खुदाई में मिलने वाली वस्तु। हड़प्पा सिविलाइजेशन से यदि आपका क्वेश्चन छूट जाएगा तब आकर के बोलिएगा, ठीक है। चलिए हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अब ऐसा नहीं ना जी कि जब बहुत ज्यादा भी बताना नहीं ना है, बहुत ज्यादा बता देंगे तो फिर दिक्कतें हो जाएगा, ठीक है। हमको वह बताना है जो परीक्षा में पूछी जाती है, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता लिखो, क्योंकि मार्शल ने क्या कर दिया था, जॉन मार्शल ने सीधा कह दिया था कि खुदाई तो हो रही है हड़प्पा में, ठीक है, हड़प्पा में हो रही है, तो क्यों हम इसको सिंधु सिविलाइजेशन बोलेंगे, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हड़प्पा सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द सिंधु सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु सिविलाइजेशन के तहत जानते हैं, सिंधु सभ्यता के तहत, ठीक है। लेकिन भले ही जॉन मार्शल ने कहा ना कि ना इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन ही बोलो, ठीक है, तो बोल रहे हैं सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के खुदाई में, हड़प्पा सभ्यता के खुदाई में मिलने वाली वस्तु, खुदाई में मिलने वाली वस्तु, ठीक है, मिलने वाली वस्तु। अब क्या क्या मिला तो सुनो, पहला जो है ना मिलने वाली वस्तु बहुत सारे मिला, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में निम्नांकित वस्तुएं मिली जो इस प्रकार है, लिखो इतना लिखना है तो, ठीक है, कहानी मेंस पेपर थोड़ी लिखने बैठे हुए हैं, जिसका प्रीलिम्स निकल गया, ठीक है, और बोलने की स्टाइल है तो उसका मेंस भी क्लियर हो जाएगा, और इंटरव्यू तो अपना बस की है जी, ठीक है। उसके बाद में फिर तो कहने की बात ही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के खुदाई में मिलने वाली वस्तु तो लिख लीजिए, पहला जो है ना कुम्हार का चाक, कुम्हार का चक्का मिला, कुम्हार का चाक। उसके बाद में दूसरा श्रम आवास, श्रम आवास, ठीक है। उसके बाद में अन्नागार, अन्नागार, ठीक है, अनाज का घर को अन्नागार बोलते हैं जी। चौथा उसके बाद में मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, ठीक है, दुर्गा देवी दुर्गा की क्या हुआ, मूर्ति मिला, ठीक है। तो मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, ठीक है, मातृ देवी की क्या हो गया, मूर्ति। उसके बाद में ओखली, ओखली भी मिला, ठीक है। ओखली देखिए इस तरह से होता है, इसे ओखली, और इसमें धान को लेकर के इसे कूटा जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ओखली,
समझ में आई बात। उसके बाद में छठा लिख लीजिए RH-37 कब्रगाह, ठीक है, कब्रगाह। कब्रगाह ताबूत जानते हो, RH-37 कब्रगाह। उसके बाद में ताबूत, ताबूत मतलब ताबूत में यह अंतिम कील होगी। यह लाला लाजपत राय ने जब 1928 में क्या किया गया था, इनके सिर पर वार किया गया था, साइमन गो बैक के जब नारे लगे थे। यह बताएंगे जी, मॉडर्न हिस्ट्री में बताएंगे, ठीक है। जब गांधी युग पढ़ाएंगे तो लाला लाजपत राय के सिर पर मारा ना जी, तो सीधा लाला लाजपत राय जो है ना वह मेनिंजाइटिस का शिकार हो गए, ठीक है, मेनिंजाइटिस का शिकार हो गए, बेचारे मर गए। प्यार करने से पहले इंतकाम देख लो, यकीन ना आए तो गजनी और तेरे नाम देख लो, ठीक है। तो यह जो है ना आपका क्या, लाला लाजपत राय के सिर पर वार पड़ी, और वार पड़ने के बाद लाला लाजपत राय स्वर्ग सिधार गए, ठीक है। तो उन्होंने ने कहा था क्या, ठीक है, हम वहाँ की बात यहाँ नहीं जोड़ रहे हैं, ऐसा ना कि वह कहते तो यहाँ जोड़ रहे हैं। यह जो है ना सिर पर हमारी पड़ी हुई लाठी जो है ना तुम सबकी ताबूत में अंतिम किल होगी, ठीक है। अच्छा, यह बात क्यों बोले, तो यह होता है ना क्या मुसलमान में, कि जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति मर गया, ठीक है, मुस्लिम का बोल रहे हैं, और व्यक्ति मर गया ना, तो यदि दूसरा उसका आता है रिलेशनशिप का, तो ताबूत में रख करके किल को ऐसे ऐसे ठोका जाता है, और यदि अंतिम किल ठोक गया तो फिर उसको निकाल करके नहीं दिखाएगा, और अंतिम किल नहीं ठोका तो पूरा उखाड़ करके दिखा देगा दोबारा, ठीक है। तो यही होता है कि तुम्हारी अंतिम ताबूत में कील होगी, ठीक है। तो यह ओखली हो गया। उसके बाद में RH-37 कब्रगाह, RH-37 कब्रगाह, खाली कब्रगाह लिखो ना, कब्रगाह। कब्रगाह कहाँ पर क्या होता है, कब्रगाह का मतलब होता है जहाँ पे मुर्दों को दफनाया जाता है, जलाया नहीं, ठीक है, मुर्दों को दफनाया जाता है। मुर्दा का मतलब क्या होता है, जो मृत व्यक्ति, ठीक है। RH-37 कब्रगाह। उसके बाद में सतमा लिख लीजिए, ओखली हो गया, RH-37 कब्रगाह। ताबूत, ताबूत। फिर उसके बाद में आठवां लिखो, एक श्रृंगीय जानवर का मुहर, एक श्रृंगीय जानवर का मुहर, एक श्रृंगीय जानवर का मुहर, ठीक है, मुहर। उसके बाद में नौवां लिखो, हाथी की खोपड़ी, ठीक है, हाथी की खोपड़ी। हाथी की खोपड़ी जो है ना कहाँ से मिला, तो हाथी की खोपड़ी जो है ना वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के खुदाई में मिली हुई यह वस्तु है, एक श्रृंगीय जानवर। और नोट में यहाँ पर बात लिख लीजिएगा, सोना चांदी लिखो, आभूषण 10 को कर दो, सोना चांदी। सोना रे सोना, सोना को किस में घुलाया जाता है, एक्वारियम में घुलाया जाता है, HCl और नाइट्रिक एसिड का होता है जी, याद करिए, ठीक है। क्या तुम्हें याद है 3:1 जो भी कसम खाए थे मिल करके, वादा किया था तुमने, ठीक है, आप ही ने लाया था जीवन में बाहर, क्या तुम्हें याद है, ठीक है, पढ़ने का वादा किया था ना जी, क्या तुम्हें याद है, बोलिए। तो सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है। तो आभूषण का साक्ष्य जो है ना वह कहाँ पर मिला, तो सोना चांदी का साक्ष्य जो है ना वह हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिला, ठीक है। और एक बात लिख लीजिएगा कि यहाँ पर जो है ना गाय का मुहर नहीं मिला है, यह बात पूछा हुआ है, ठीक है। तो लिख लो, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के खुदाई में, हड़प्पा सभ्यता के खुदाई में गाय का मुहर नहीं मिला है, ठीक है, गाय का मुहर नहीं मिला है। बाकी सब जानवर का मिला है, ठीक है, हाथी का खोपड़ी मिला है, लेकिन गाय के बारे में नहीं मिला है। और उसके बाद में लिख लो कि हड़प्पा सभ्यता जो है ना कैसी सभ्यता थी, नगरीय थी कि शहरी थी, ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी कि शहरी सभ्यता थी। तो यह जो है ना यह आपका बता दे तो यह शहरी सभ्यता, ठीक है। इसके चारों तरफ दुर्ग था, तो बोले तो कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है, अभी बता देते, विशेषता लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में गाय का मुहर नहीं मिला। इसी में क्या है जी, हड़प्पा सिविलाइजेशन में ही युगल समाधान मिला है, ठीक है। इसकी खुदाई में, ठीक है, इसकी खुदाई में युगल समाधान मिला है, युगल, ठीक है, ऐसे लिखो, युगल समाधान मिला है, ठीक है, युगल समाधान मिला। जानते हो इतना स्पीड लिखते हैं ना जी, लेकिन फिर भी हम सोच करके आते हैं टारगेट लेकर के, आज जो है ना एकदम मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, फारस की सभ्यता, ग्रीस, ये सब बता देंगे। और कल की क्लास में जो है ना वह आपका सिक्कों का अध्ययन के बारे में बताएगा, न्यूमिस्मेटिक, ठीक है, समझ में आई बात। तो न्यूमिस्मेटिक के बारे में बताएंगे, सिक्कों का अध्ययन जो है ना कैसे हुआ, ठीक है। तो हम सोचे थे यहाँ तक बताने के लिए, लेकिन देखिए अपने टारगेट पर पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। इसकी खुदाई में युगल समाधान मिला है जो सती प्रथा की ओर इशारा करता है, जो सती प्रथा की ओर इशारा करता है। सती प्रथा का मतलब समझते हो, सती मतलब क्या, सती का मतलब होता है ना कि व्यक्ति मर गया, पुरुष मर गया उसका पत्नी का, तो उसको भी जला दिया जाए, उसी को सती प्रथा बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। राजा राम मोहन राय यह मिल करके जो है ना विलियम बेंटिक के साथ यह कहे ना कि यह गलत हो रही है, और यह बेचारे जो क्या कर दिए, सती प्रथा का अंत कर दिए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया ना किए जी। तो यह बताएंगे जब आधुनिक काल बताएंगे ना इतिहास, तो उसमें बताएंगे, ठीक है। इसकी खुदाई में युगल समाधान मिला है जो सती प्रथा की ओर इशारा करता है,
सती प्रथा की ओर इशारा करता है। ढेर तो लगता होगा ना जी कि पढ़ करके आते हैं, नोट्स बना करके, हाँ P/Q देख करके ही आते हैं। यह बात मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, और यही कारण है कि इतना बकता हूँ ना कि यह जो है ना यहाँ आया हुआ है, वहाँ आया हुआ है। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ते तो जाइए। ठीक है, इसकी खुदाई में युगल समाधान मिला है जो सती प्रथा की ओर इशारा करता है। इसके खुदाई में जो है ना स्थल मिले हैं, धौलावीरा, सूरकोटदा, लोथर, रंगपुर। ठीक है, यह सब क्या है जी, स्थल मिला हुआ है। ठीक है, इसकी खुदाई में मिलने वाली स्थल, इसकी खुदाई में मिलने वाली जगह, इसकी खुदाई में मिलने वाली स्थल लिखो, जगह लिखो, जो लिखना है लिखो। मिलने वाली जगह, ठीक है, मिलने वाली स्थल कौन कौन सा है, तो धौलावीरा, सूरकोटदा, ठीक है, कोटदा, ठीक है, सूरकोटदा, लोथल, 2 हो गया, लोथल, ठीक है, रंगपुर कहाँ पर पड़ता है, गुजरात के कठियावाड़ जिला में जी। ठीक है, लिख लो, यह कहाँ पर पड़ता है, गुजरात के कठियावाड़ जिला। ठीक है, गुजरात के कठियावाड़ जिला क्या है जी, रंगपुर। तो धौलावीरा, सूरकोटदा, लोथर, रंगपुर। ठीक है, यह ETC और भी क्या है, इतना ही देखिए ना याद। तो इसको जो है ना, यह स्थल मिला है सिंधु सभ्यता की खुदाई में। समझ में आ रही है बात, सिंधु सभ्यता की खुदाई में यह मिला हुआ है। ठीक है, घोड़े का कंकाल जो है ना, और धान की भूसी जो है ना, वह रंगपुर में मिला हुआ है। इसको सवाल पूछा हुआ है कि धान की भूसी का जो साक्ष्य है वह कहाँ पे मिला है, तो यह रंगपुर में मिला है। मिटारे कहाँ पे मिटारे, चलो इसको मिटा दें। समझ में आ रही है बात, या एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। यह सब सवाल सब कहीं ना कहीं जो है वह पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद में यहाँ पर नोट में बात डाल करके लिखता हूँ, जहाँ जगह रहेगा वहाँ लपेट देंगे। ठीक है, धान की भूसी का साक्ष्य जो है ना वह कहाँ पर मिला है, और उसके बाद में घोड़ा का कंकाल जो है ना वह कहाँ पर मिला है। ठीक है, यह सवाल आया हुआ है, लिख लो। धान की भूसी जो है ना वह मिला है रंगपुर में, और घोड़ा का जो है ना आपका कंकाल कहाँ पर मिला है, सूरकोटदा में मिला है। और उसके बाद में हाथी का दांत कहाँ पे मिला है, तो लोथल में मिला है। यह सवाल जो है आया हुआ है, लिख लो। घोड़ा के कंकाल का साक्ष्य, घोड़ा के कंकाल, स्केलेटन, कंकाल का साक्ष्य जो है ना वह कहाँ पर मिला है, सूरकोटदा। ठीक है, घोड़ा जो है ना सुरीला होता है, एकदम दौड़ता है ससुर एकदम घोड़ा की तरह, सूरकोटदा में मिला है। ठीक है, सूरकोटदा, घोड़ा के कंकाल का साक्ष्य सूरकोटदा में मिला है। धान की भूसी का साक्ष्य जो है ना, धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ पर मिला है, तो धान के भूसी का साक्ष्य रंगपुर, गुजरात के कठियावाड़ जिला। लिखे तो अभी, धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ पे मिला है, गुजरात के कठियावाड़ जिला, रंगपुर में। ठीक है, रंगपुर कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, कठियावाड़ जिला में। बस इतना डीप में थोड़ी पूछेगा। धान की भूसी रंगपुर हो गया। उसके बाद में हाथी का दांत जो है वह कहाँ पर मिला है, तो लोथल में मिला है। लोथल कहाँ पर है, भोगवा नदी। लिख लो, लिखो, जो भी आसपास का सवाल है लपेट लेना है। लोथल कहाँ पर है, भोगवा नदी। ठीक है, भोगवा नदी। ठीक है, उसके बाद में अब क्या लिखेंगे, तो सिंधु सभ्यता की विशेषता। ठीक है, मिटा दे इसको। बोलिए क्या बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आ रही है तो दिक्कत है। ठीक है, ये तो हिस्ट्री है जी, कहानी क्या है इसमें समझने वाली बात है। ठीक है, चलिए मिटा रहे, चलो। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन की विशेषताएं, मेंस पेपर में एक बार यह सवाल आया हुआ है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, यह विशेषता क्या है हड़प्पा सिविलाइजेशन की? हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो भी क्वेश्चन है ना जी बता दिए। अब यहाँ से बाहर थोड़ी जाएगा। ठीक है, व्यक्ति सब जानते हो बच्चा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज 1921 में दयाराम साहनी किए थे। यह पड़ता है रावी नदी के तट पर। ठीक है, यह जो है ना दयाराम साहनी की क्या किए थे, इसका जो है खुदाई किए थे। उसके बाद में और ज़्यादा याद रखेगा तो यह मिलने वाली वस्तु। जय श्री राम, बात खत्म। ठीक है, और सही बात है। ठीक है, यह सवाल यही से पूछता भी है, अभी जो बताए ना इसी से सवाल आता भी है हड़प्पा सिविलाइजेशन की। लेकिन हाँ, ऑब्जेक्टिव मार के निकल जाइएगा, लेकिन अब लिखना होगा तब क्या करिएगा। ठीक है, इसीलिए तो इतना बक रहे हैं कब से। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद जो है ना मोहनजोदड़ो के बारे में बताते हैं। राखल दास बनर्जी 1922 की कहानी। ठीक है, उसके बाद 1932 चंद्रहुदरो, मेकअप वगैरह मिला है, लिपस्टिक। ठीक है, समझा बात? देखो, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिलने वाली वस्तु इकाहे रख दिए जी, इसको मिटा देना है ना। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। ठीक है, लिखो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। हड़प्पा, कटप्पा नहीं बोल रहे हैं जी, हड़प्पा बोल रहे हैं, हड़प्पा, कटप्पा ना। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। ठीक है, क्या विशेषता है? ठीक है, विशेषता
अब मान के चलो हमसे कोई पूछेगा कि हमारी क्या विशेषता है, तो हमें तो विशेषता है नहीं जी। ठीक है, पहला बात की शकल भी तो ठीक नहीं है, सियार जैसा शकल मेरी है। उसके बाद में पढ़ाई लिखाई तो देखिए रहे हो एकदम चौपट की तरह, समझ में आ रही बात। तो हमसे कोई हमारी विशेषता पूछेगा तो कहेंगे कि हमारी विशेषता ना है। और विशेषता पूछो, मैं बहुत बताऊंगा। हमारी अब विशेषता है कि मैं बोलता ज़्यादा हूँ, पढ़ाता कम हूँ। ठीक है, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं चौपट हूँ, मेरी चेहरा जो है सियार से मिलती जुलती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलो, तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में जो है ना, सबसे पहले लिखना है कि यह जो है ना आपका शहरी सभ्यता थी। ठीक है, यह सवाल आया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ना कैसी सभ्यता थी, शहरी थी कि नगरीय थी। ठीक है, तो यह जो है ना आपका शहरी थी। लिख लो, यह हड़प्पा सभ्यता की विशेषता यह शहरी सभ्यता थी। ठीक है, यह शहरी सभ्यता थी। यह लिजार्ड एक आ गया जी, छिपकली। ठीक है, लिजार्ड, यह शहरी सभ्यता थी। यहाँ पे लिजार्ड, यहाँ पर नहीं जी। यह शहरी सभ्यता थी। इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ, चारों तरफ दुर्ग रहित था। चारों तरफ दुर्ग रहित। ठीक है, दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित का मतलब होता है बाउंड्री, बाउंड्री। ठीक है, अर्थात जो है ना कोई दूसरा अटैक नहीं कर सकता है। बताओ, यह जो है ना सड़क जो है ना एक समकोण पर काटती थी इस तरह से। यहाँ से शहर सड़क गया, यहाँ से सड़क आया, तो देखो एक समकोण पर एक अलग ढंग से बनाया गया है। ऐसे सड़क गया होगा, फिर दूसरा सड़क आके काटा हुआ, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, टेढ़े मेढ़े। तो इसको लिखो, इसके इसमें इसके शहर ऐसे, इसके सड़क, या हड़प्पा सिविलाइजेशन की सड़क, हड़प्पा सिविलाइजेशन में सड़क। मुझे धुंधला धुंधला दिखने लगा अब जी, पता नहीं जाएगा कहाँ आँख। इसके सड़क जो है ना, इसके सड़क समकोण पर काटती थी। इसके सड़क समकोण पर काटती थी। एक मिनट, धुंधला दिख रहा है इस आँख से। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। धुंधला दिखेगा तो चश्मा लगा करके बताएंगे, लेकिन बताएंगे। ठीक है, चलिए, इसके सड़क जो है ना, इसके सड़क समकोण पर काटती थी। ठीक है, काटती थी। उसके बाद में और लिखो, इसके सड़क जो है ना पूर्व से पश्चिम की तरफ होती थी। इसके सड़क, इसके सड़क पूरब से पश्चिम की तरफ होती थी। पूरब से पश्चिम की तरफ थी। पूरब से पश्चिम की तरफ थी। समझ में आ रही है बात? पूरब से पश्चिम की तरफ थी। इससे क्या होता था ना जी, तो हवा चलती थी, पूर्वा हवा चलता था ना, तो पूरब से पश्चिम की ओर चलने वाली हवा को पूर्वा हवा बोला जाता है। बताएंगे जी, सब जियोग्राफी में बताना है। ठीक है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, सब बताना है कैसे हवा चलती है। ठीक है, तो धैर्य बना करके रखिए, जीके जीएस की सभी प्रॉब्लम दूर होगी। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। तो सड़क जो है ना पूरब से पश्चिम की तरफ थी। पता नहीं क्या हो गया जी, अभी सब कुछ ठीक ठाक था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके सड़क जो है ना पूरब से पश्चिम की तरफ थी। जब हवाएं चलती थी पूरब से पश्चिम की तरफ ना, तो इससे क्या होता था, तो इससे होता क्या ना था कि हवाएं से जो भी धूलकण वगैरह है वह साफ हो जाते थे अपने आप। तो एक व्यवस्थित ढंग से क्या किया गया था, बनाया गया था। यहाँ सड़क जो है ना व्यवस्थित ढंग से थी, घर जो है व्यवस्थित ढंग से था। ऐसा नहीं कि एक घर यहाँ है, एक घर वहाँ है, एक यहाँ है, इस तरह से नहीं था। एक लाइन में घर बनाए गए थे, उसके बाद में रोड थे। ठीक है, बोलिए, नाली का साक्ष्य मिला, इसे कोड़ते हुए गया, उसके बाद में खटाक से मिल गया गट्टर, और फिर उसके बाद में गोल गट्टर मिला, और फिर आगे ठीक है बढ़ते चला गया। तो अर्थात नाली का साक्ष्य जो है ना यहाँ पर मिला, लेकिन नाली कैसा था, ढका हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो लिख लो, यहाँ व्यवस्थित रूप से, व्यवस्थित मतलब एक ढांचे में यहाँ व्यवस्थित रूप से घर बनाए गए थे। घर बनाए गए थे। ठीक है, यहाँ व्यवस्थित रूप से क्या किए गए थे, घर बनाए गए थे। अब ऐसा नहीं कि घर का दरवाजा जो है ना वह खुल जाएगा किधर, तो घर की दरवाजा जो है ना वह रोड पर खुल जाएगा, तो ऐसा नहीं था सिंधु सिविलाइजेशन का। यह दुर्ग रहित था, बाउंड्री था। ठीक है, और उसके बाद में लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, तो यहाँ व्यवस्थित रूप से घर बनाए गए थे। यहाँ नाली जो है ना, यहाँ नाली, ठीक है, यहाँ नाली ढकी हुई थी। यहाँ नाली जो है ना वह ढकी हुई थी, नाली ढकी हुई थी। गट्टर जो है ना, नाली का गट्टर वह ढका हुआ था। ऐसा नहीं कि खुले ही छोड़ दिया जाए, तब तो दिक्कत ही हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा नोट में यहाँ डाल करके कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग जो है ना वह किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, यह कैसी आपकी, यह जो है ना सिविलाइजेशन कैसी थी, पितृ सतात्मक थी कि मातृ सतात्मक थी, तो यह माता को महत्व यहाँ पर ज़्यादा दिया जाता था। और यह जो है ना व्यक्ति सब पशुपति शिव की पूजा करते थे। ठीक है, समझे बात? तो हड़प्पा के लोग अब पूछे हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग
हड़प्पा के लोग क्या लिखोगे, तो हड़प्पा के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे। ठीक है, हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे, तो हड़प्पा के लोग जो है ना वह पशुपति शिव की पूजा करते थे। और हड़प्पा सभ्यता जो है ना कैसी सभ्यता थी, मातृ सत्तात्मक थी कि पितृ सत्तात्मक थी। ठीक है, माता को महत्व दिया गया है इसमें कि पिता को दिया गया है, तो इसमें माता को महत्व दिया गया है नहीं कि पिता को। ठीक है, जबकि वैदिक काल जो है ना वह पितृ सत्तात्मक थी। ठीक है, यह बात को ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे वहां पर भी। ठीक है, तो हड़प्पा के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। और क्या लिखिएगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। हम हड़प्पा पढ़ाने में इतना देरी लगा दिए जी, कोई कोई कटप्पा भी लिख देगा। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। और उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए कि हड़प्पा के जो है ना यहाँ पर 16 जो है ना केजी से नीचा होता ही नहीं था बटखारा। ठीक है, जोखने वाला जो है ना 16 वाट से कम नहीं होता था। ठीक है, यहाँ की वाट 16 केजी से कम नहीं था, 16 केजी से कम नहीं था जी। ठीक है, 16 केजी से कम नहीं था। समझ में आई बात। यहाँ की वाट जो है ना, वाट का मतलब होता है बटखारा। ठीक है, बटखारा जोखने वाली वस्तु, यह जो है ना 16 केजी से हड़प्पा का कम था ही नहीं। अब हेडिंग लगा लेना मेरे दोस्त, हड़प्पा सिविलाइजेशन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब हेडिंग लगाओ हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता मिटा दे, विशेषता वगैरह समझ में आ गई बात। बोलिए, एक बात याद रखिएगा ना कि हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी 1921 में। पाकिस्तान के माउंट गोबरी जिला रावी नदी के तट के पास पड़ता है। हड़प्पा में मिलने वाली वस्तु 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अच्छा हाँ, एक बात यहाँ पर छूट गया, काहे छूट गया से चलो पता नहीं काहे छूट गया। ठीक है, मिटा दे। चलिए देखो, जो ऐसा नहीं, हम तो अपने आप से लिख रहे हैं, जो भी हमारे ब्रेन में आ रही है वह लिखते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे लेकर के नोट्स कहें कि देखो बाबू यह वाला लिख लो। ठीक है, तो होता है, ब्रेन से निकल जाती है, समझा बात। तो चलिए यह बात लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा कि जो आपका सुतगा गैंडोर है, मांडा है, डायमाबाग है, आलिमगीरपुर है, यहाँ नदी वगैरह पूछ देता है ना कि नदी किस नदी के किनारे है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर यही ना था, हड़प्पा जो है ना इसकी आकार कैसा है, तो हड़प्पा की आकार जो है ना वह त्रिभुजाकार है। और यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ है, फैला हुआ है। यहाँ पर क्या था, तो यहाँ सुतका गैंडोर था। और सुतका गैंडोर कहाँ पे पड़ता है, तो यह जो है ना सुतका गैंडोर आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और यह एक क्या है, छोटा सा बंदरगाह है जी। और यह डास्क नदी के किनारे है, लिख लो सुतका गैंडोर, वेरी सॉरी, डास्क नदी यह कहाँ पर है, तो यह डास्क नदी के किनारे है। उसके बाद में यहाँ पर लिख लो मांडा। ठीक है, मांडा जम्मू एंड कश्मीर, बांदा नहीं जी, मांडा। ठीक है, समझ में आई बात। यह कहाँ पर है, तो यह जो है ना आपका चिनाब नदी, चिनाब नदी, चिनाब नदी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आलिमगीरपुर, आलिमगीरपुर, आलिमगीरपुर यह कहाँ पर पड़ता है, तो यूपी के मेरठ जिला, यूपी के मेरठ, यूपी मेरठ में पड़ता है। और यह कहाँ पर है बताओ, यह जो है आलिमगीरपुर कहाँ पर है, तो हिंडन नदी, हिंडन नदी, हिंडन नदी। ठीक है, यह कहाँ पर है, हिंडन नदी। ठीक है, जबकि हिंडन एयरपोर्ट जो है ना गाजियाबाद में पड़ता है जी। ठीक है, जिला गाजियाबाद, हाँ ठीक है, हिंडन एयरपोर्ट, हिंडन एयरपोर्ट। लुकला एयरपोर्ट जो है वह नेपाल में पड़ता है। एयरपोर्ट के बारे में, लुकला एयरपोर्ट के बारे में कहना ही नहीं है, जैसे जाता है नेपाल में, ऐसे जब जो हाईवे से जब जहाज ऊपर जाती है ना जी, तो लगता है कि पहाड़े में ढुक जाएगा। जहाज की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे मतलब हाईवे से ऐसे धीरे 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 जो स्पीड बढ़ाती है ना, तो लगता है कि पहाड़ में चल जाएगा। तो लुकला एयरपोर्ट जो है ना वह नेपाल में पड़ता है। ये बहुत ही खतरनाक एयरपोर्ट है जी, जगह ही नहीं है रनवे का। ठीक है, हिंडन एयरपोर्ट जो है ना वह कहाँ पे है, तो हिंडन एयरपोर्ट जिला गाजियाबाद, हिंडन एयरपोर्ट जो है ना गाजियाबाद में है, गाजियाबाद। ठीक है, तो यह हो गया आलिमगीरपुर यूपी मेरठ। और यहाँ पर क्या था आपका, डायमाबाग, डायमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, डायमाबाद यह कहाँ पर है जी, तो परवरा नदी, महाराष्ट्र। यह परवरा नदी, परवरा। ठीक है, परवरा नदी, समझ में आई बात। तो यह जो है ना कभी कभी नदी से भी सवाल जो है पूछ देता है। ठीक है, तो अब हेडिंग लगाइएगा क्या, मोहनजोदड़ो। तब तक 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए हम बोलते हैं 1 मिनट, देखने जाते हैं समय 49 मिनट हो गया जी।
हमने तो सोचा था ना कि लपेटेंगे सिंधु सिविलाइजेशन के बाद मोहनजोदड़ो चंद्रहुदड़ो को, लेकिन चलिए पढ़ाए, इन डिटेल पढ़ाए, हेडिंग लगा लीजिए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पढ़ा करके ही जाएंगे, ऐसा नहीं ना कि मोहनजोदड़ो को छोड़ देंगे, मोहनजोदड़ो को पढ़ा करके जाएंगे। ठीक है, चलिए मिटा दें मोहनजोदड़ो। ठीक है, उसके बाद में चंद्रहुदड़ो आ जाएगा। ठीक है, चलिए मोहनजोदड़ो। देखो इतना क्यों बताएं, मेरा भी एक कंडीशन है कि सिंधु सिविलाइजेशन को इतना इसलिए लपेटे ना कि सिंधु सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो, यह सबसे सवाल ज्यादा पूछता है, तो जो ज्यादा पूछता है तो लपेटना पड़ेगा ना आसपास का। बोलिए, सिंधु सिविलाइजेशन, पूरे कहानी हमने बता दिया सिंधु सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, चलिए अब एक बार सवाल में बोले थे तो आक्टक वाला कई बार आया हुआ है, एक बार क्या कई बार। आक्टक जो है वह कहाँ पर थे आदि मानव, पूरा पाषाण काल में। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई। अंत्येष्टि कार्यक्रम जो है ना मृत व्यक्ति को जलाने का काम मध्य पाषाण काल में हुआ। ठीक है, चलिए सबसे पहले व्यक्ति जो है ना वह कहाँ पर जन्म लिया जी, अफ्रीका में, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, मनु नाम का व्यक्ति था जो अफ्रीका में जन्म लिया था। ठीक है, याद रखिएगा, रखना होगा। तो ये सब नहीं पूछता है, ये सब कहानी है। ठीक है, हेडिंग लगा लो आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से लिखिएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है ना इसकी खोज जो है ना वह कौन किया, राखल दास बनर्जी 1922 में। और यह कहाँ पर पड़ता है तो पाकिस्तान के लड़काना जिले में पड़ता है, जबकि वह माउंट गोबरी जिला के पास पड़ता है। यह कहाँ पर है तो यह जो है ना आपका सिंधु नदी। ठीक है, लिख लो पाकिस्तान के सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी, सिंध प्रांत, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगना, सुने पंजाब सिंध सिंधु नदी। ठीक है, समझ में आई बात। सिंधु जल विवाद के बारे में बताना है जी, ज्योग्राफी में बताएंगे। ठीक है, सिंधु जल विवाद जो है ना क्या था भारत पाकिस्तान के बीच, यह सवाल आया हुआ है। सिंधु जल विवाद किन दो देशों के बीच है, भारत पाकिस्तान। ठीक है, चलिए मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो इसकी खोज जो, अच्छा मोहनजोदड़ो इसका अर्थ क्या होता है, यह सवाल पूछा हुआ है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मृत व्यक्तियों का क्या होता है, टीला, ढेर, उसी को बोला जाता है मृतकों का टीला। लाश अस्त व्यस्त है इसलिए इसको मृतकों का टीला बोला जाता है। तो अर्थ लिख लो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, टिक्का नहीं, टीला। ठीक है, मृतकों का टीला। यहाँ पर लाश जो है ना, लाश अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त मतलब बिखरा हुआ है। ठीक है, और लाश जो है ना, पत्थर से ना मार मेरे को यासिक को, बम का जमाना है उड़ा दे साले को। ठीक है, तो उसी तरह से उड़ा देगा ना तो लाश अस्त व्यस्त हो जाएगी। ठीक है, तो लाश जो है ना, लाश अस्त व्यस्त है, लाश अस्त व्यस्त है। ठीक है, लाश क्या है जी यहाँ पर, लाश अस्त व्यस्त है। तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। उसके बाद में अगला लिखिए, इसकी खोज जो है ना किसने किया तो इसकी खोज जो है ना आपका राखल दास बनर्जी। ठीक है, राखल दास, ठीक है, बनर्जी, हम बनर्जी बोल रहे हैं जी। ठीक है, बनर्जी की बात बोल रहे हैं, बनर्जी नहीं बोल रहे हैं। राखल दास बनर्जी कब, 1922 में। और यह कहाँ पर है जी तो मोहनजोदड़ो जो है ना पाकिस्तान के लड़काना जिला। ठीक है, सिंधु नदी, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के, पाकिस्तान ऐसे लिखो, पाकिस्तान लड़काना जिला, पाकिस्तान लड़काना जिला। और यह कहाँ पर पड़ता है, सिंधु नदी, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। यहाँ पर जो है ना क्या क्या मिला है तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली हुई वस्तु। ठीक है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खुदाई में, मोहनजोदड़ो की खुदाई में, खुदाई में मिली हुई वस्तु, मोहनजोदड़ो के खुदाई में मिली हुई वस्तु, मिली हुई वस्तु। ठीक है, मोहनजोदड़ो के खुदाई में मिली हुई वस्तु क्या क्या मिला है तो यहाँ पर भी निम्नलिखित चीजें मिली है। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में राखलदास, मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में होता है, जो पाकिस्तान के लड़काना जिले के पास है और यह सिंधु नदी के तट के समीप पड़ता है। यहाँ पर निम्नलिखित वस्तुएं मिलते हैं जैसे कि पुरोहित आवास, उसके बाद में अन्नागार, उसके बाद में कुआं, सूती वस्त्र, पशुपति शिव की मूर्ति, सभाकार, नर्तकी कंसा की थी जी। ठीक है, तंबा का ढेर, यह सब जो है कहाँ पर मिला है तो यह जो है ना मिला है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, और यह कहाँ, मोहनजोदड़ो जगह का नाम है जी। कहाँ पे पड़ता है बोले तो पाकिस्तान के लड़काना जिला, जबकि हड़प्पा पड़ता है पाकिस्तान के रावी नदी के पास। ठीक है, माउंट गोबरी जिला, पाकिस्तान के माउंट गोबरी जिला के पास जो है ना वह सिंधु पड़ता है, सिंधु नदी। तो सिंधु समझौता, सिंधु नदी ने नहीं जी। ठीक है, सिंधु समझौता को हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो हड़प्पा पड़ता है माउंट गोबरी जिला पाकिस्तान में। लिख लो मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली हुई वस्तु। ठीक है, क्या क्या मिला है तो यह मिला है पुरोहित आवास। ठीक है, पुरोहित आवास मिला है, पुराना आवास, पुरोहित आवास। उसके बाद में अगला लिख लीजिए पुरोहित आवास, अन्नागार। ठीक है,
अन्नागार, अन्नागार ने पहले ऐसे लिखो, पुरोहित आवास, स्नानागार, 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 उसके बाद में तीसरा लिखो अन्नागार, अन्नागार, ठीक है। और यह बात को मेरे दोस्त याद रखिएगा, यह जो है ना, यह दोनों मिला है हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी। अन्नागार और स्नानागार जो है ना, वह हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिला है। तो सर बता दीजिए कि यदि पूछेगा कि स्नानागार जो है ना वह कहाँ पे मिला है, स्नानागार का साक्ष्य जो है ना वो कहाँ पर मिला, तो यह जो है ना दोनों जगह मिला। लेकिन सवाल ऐसे नहीं पूछता है विशाल स्नानागार की जो है ना खोज कहाँ पे हुई थी, मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता, चंद्रहुदरो, लोथल, ले, ठीक है। तो आप कहिएगा कि दोनों जगह मिलेगा, मिला है। तो विशाल स्नानागार जो है ना यह हड़प्पा सिविलाइजेशन से जब बड़ा है, ठीक है। तो लिख लो यह हड़प्पा, कटप्पा नहीं जी, यह हड़प्पा सिविलाइजेशन, यह हड़प्पा सभ्यता से क्या है, बड़ा है, ठीक है। यह हड़प्पा सभ्यता से क्या है, तो यह बड़ा है। तो स्नानागार हो गया, अन्नागार हो गया, उसके बाद में अगला लिखो स्नानागार, अन्नागार, कुआं, ठीक है। कुआं मिला, कुआं कहाँ पे, तो घर में, ठीक है। कुआं बोले तो वेल, कुआं कहाँ पर कुआं था जी, तो घर में कुआं था, घर में, ठीक है, बाहर में नहीं, घर में, द्वार पर भी लिख सकते हो। तो कुआं कहाँ पर मिला, घर में मिला। उसके बाद में स्नानागार, अन्नागार, कुआं। उसके बाद में अगला लिख लीजिए आप सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, ठीक है। तो सवाल यह आया हुआ है, ठीक है, कि वस्त्र का साक्ष्य जो है ना वह कहाँ पर मिला, वस्त्र की जब खुदाई हुई तो वस्त्र कहाँ पर मिला, तो वह मोहनजोदड़ो के पास मिला, सूती वस्त्र, ठीक है। उसके बाद अगला लिख लो छठा, चौड़ी सड़क, चौड़ी सड़क, ठीक है, चौड़ी सड़क। सातवां लिख लो चौड़ी सड़क के बाद अगला सभागार, ठीक है, सभागार, सभागार। उसके बाद में आठवां सभागार, मतलब सभा मतलब एक जगह जो है व्यक्ति जो है ना वह बैठे थे इस तरह से जो है ना, यहाँ पर क्या मिला, तो यह जो है ना सभागार मिला मोहनजोदड़ो की खुदाई में, ठीक है। बोले तो लास्ट जो है यहाँ पर अस्त व्यस्त था मिला हुआ, एक लास्ट, जैसे अस्त व्यस्त कहने का मतलब है ना कि जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति मिल गया तो इसका हाथ जो है ना एक जगह मिला तो खोपड़ी जाकर के उधर मिल रहा है, और उसके बाद में लेग जो है ना वह कुछ दूर जाकर के मिल रहा है, तो इसकी लास्ट जो है ना अस्त व्यस्त है, ठीक है। बोलिए, तो सभागार हो गया। उसके बाद में नर्तकी, ठीक है, डांसर, नर्तकी, आजा तुझे भी मैं करा दूं तमंचे पे डिस्को, ठीक है, यही नर्तकी, आजा तुझे भी मैं करा दूं, नर्तकी, डांसर। यह कैसा थी जी, तो कांसा की थी, कांसा की, ठीक है, कांसा की थी। उसके बाद में नौमा सभागार हो गया, नर्तकी हो गया, पशुपति शिव की मूर्ति, ठीक है, अकाल मृत्यु वह मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करेगा, जो भक्त है महाकाल का, ठीक है। पशुपति शिव पारस, ठीक है, पशुपति शिव की मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति, मूर्ति का मतलब होता है इमेज, ठीक है, पशुपति शिव की मूर्ति हो गया। उसके बाद में अगला लिख लीजिए तांबा का ढेर, तांबा का ढेर, ठीक है, तांबा का ढेर, तांबा का ढेर जो है ना यह कहाँ पर मिला है, तो यह जो है ना मोहनजोदड़ो के पास मिला है। मोहनजोदड़ो के बाद अगला लिख लीजिए चंद्रहुदरो, ठीक है, मोहनजोदड़ो के बाद चंद्रहुदरो। चलिए मिटा दें, चलिए समझ में आ गई। मोहनजोदड़ो से इतना सवाल काफी है, याद रखिएगा। इसका खोज जो है कब हुआ था, तो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा इसका क्या होता है, खोज होता है, या खुदाई लिखो, खुदाई लिखो, खोज लिखो, सब यही है, ठीक है। राखलदास बनर्जी, पाकिस्तान, लड़काना जिला, सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली हुई वस्तुएं, पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नागार, कुआं, सूती वस्त्र, चौड़ी सड़क, सभागार, नर्तकी, पशुपति शिव की मूर्ति, तांबा का ढेर, ठीक है। यह सब कहाँ मिलता है, तो यह सब जो है ना मोहनजोदड़ो के पास मिलता है। अब हेडिंग लगा लीजिए चंद्रहुदरो, ठीक है। और चंद्रहुदरो भी कहाँ पर है, तो नवाब शाह, पाकिस्तान के नवाब शाह जिला, और यह कहाँ पड़ता है, यह भी सिंधु नदी के पास पड़ता है, लिख लो। चलिए चंद्रहुदरो आपको भी याद हो जाएगा। देखो अब ऐसा इसमें कोई ट्रिक बना करके बैठल है जी, तो कितना देर तक आप ट्रिक को टिका के रखिएगा, ठीक है। लॉलीपॉप होता है, लॉलीपॉप ज्यादा देर तक नहीं टिकता है, इसलिए कंसेप्ट इज परमानेंट बट द क्वेश्चन इज टेम्पोररी। ऐसे ही क्यूरी ने नहीं कही थी कि इतिहास जो है ना वह विज्ञान, इतिहास समझने का चीज है जी, समझ जाइए उसके बाद में रगड़ दीजिए। पढ़ाई ही तो बहुत अच्छी चीज है जी, ठीक है। और बार बार बोलते हैं कि यदि प्रेम करना है तो किताबों से करो, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के छोड़ेगी, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं कि दिल के आंसुओं में बह गए और हम चाह करके भी तनहा रह गए, तो दिक्कत ही हो जाएगा, ठीक है। सब जो है बेहतर की तलाश करता है, आप भी बेहतर की तलाश करिए, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कर, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, वैसे शीशे की तलाश कर जिससे पत्थर टूट जाए। तो ऐसा नहीं कि किसी के पीछे लग जाइए और उसको मनाते चलिएगा और कहिएगा कि तुम रूठी रूठी सो लगती है, कोई तरकीब बता मनाने की, मैं जिंदगी गिरवी रख दूंगा, तो कीमत बता मुस्कुराने की, तो बोल देगी ना कि मुझे 9 लाख का मंगा दे रहे, ठीक है। तो दिक्कत ही हो जाएगी, बेरोजगार होकर के होगे कि
तो कीमत बता मुस्कुराने की तो बोलबे ना करेगी, बोलिए। तो इसीलिए जो है ना अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला तीसरा लिख लीजिए, चंदहुद्रो। चंदहुद्रो, ठीक है, चंदहुद्रो। चंदहुद्रो यह कहां पर है? तो चंदहुद्रो जो है ना, चंदहुद्रो यह कहां पे है? तो चंदहुद्रो जो है यह पड़ता है आपका पाकिस्तान के नवाबशाह जिला, ठीक है, सिंधु नदी के पास। यह कहां पे है? तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के सिंधु नदी, पाकिस्तान के नवाबशाह जिला, पाकिस्तान ऐसे लिखो, नवाबशाह, नवाबशाह जिला, पाकिस्तान नवाबशाह जिला, ठीक है। पाकिस्तान नवाबशाह जिला कहां पे? तो सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी, सिंधु नदी। इसकी खोज जो है ना निर्देश किसने दिया? तो निर्देश जो है ना, निर्देश यह जो है ना आपका जेएच मैक ने दिया, जबकि खुदाई जो है ना गोपाल मजूमदार किया, ठीक है। निर्देश जो है ना जेएच मैक ने दिया, जेएच मैक ने दिया निर्देश जो है ना। इसके बारे में बताया किसने? खोज किसने किया? निर्देश लिखो, खोज लिखो, ठीक है। यह किसने किया? तो यह जो है ना जेएच मैक ने दिया, जेएच मैक ने बताया खोज के बारे में, निर्देश बताया। और उसके बाद में अगला लिखेगा जेएच मैक के बाद इसकी खुदाई किसने किया? तो इसकी खुदाई जो है ना गोपाल मजूमदार के द्वारा 1932 में किया जाता है। लिख लो, खुदाई जो है ना, खुदाई गोपाल मजूमदार, ठीक है, गोपाल मजमूदार। मजनू नहीं बोल रहे हैं जी, लैला मजनू की कहानी बड़ा एक फेमस है जी, ठीक है, यमन और सऊदी का, ठीक है। मजूमदार, मजमूदार, गोपाल मजूमदार, ठीक है, मजूमदार, लैला में लैला, ठीक है। गोपाल मजूमदार कहाँ का? 1932, ठीक है, गोपाल मजूमदार 1932। समझ में आई बात? उसके बाद में यहाँ पर क्या क्या मिला है जी? तो यहाँ पर मिला है महिलाएं से संबंधित वस्तु मिला है। कहाँ पर? तो यह क्या हो गया? चंदहुद्रो में। तो चंदहुद्रो में क्या मिला है? तो चंदहुद्रो में जो है ना महिलाएं से संबंधित सामान मिले, लिपस्टिक, काजल, ठीक है, सिंदूर, यह सब कहाँ मिला है? तो चंदहुद्रो की खुदाई में मिला है। समझ में आई बात? कुत्ता बिल्ली के पैर के निशान यह कहाँ पर मिला है? तो यह जो मिला है आपका चंदहुद्रो। समझ में आ रही है बात? चंदहुद्रो में क्या मिला है? कुत्ता बिल्ली के पैर के निशान। अब जैसे मान के चलो कि हम छत ढलवाएं और छत ढलवाए और लिखा छत ढलवा करके कहें कि अभी नहीं जाना है, अभी जो है जस्ट ढलाया हुआ है छत, और बच्चा जो है उसमें चल गया दौड़ करके और फिर चल आया दौड़ करके, तो बताओ वह जो है पैर का निशान कब वो मिटेगा? कब वो नहीं मिटेगा। तो यही निशान रह गई है, ठीक है। तो कुत्ता बिल्ली के पैर के निशान। अब कैसे पता चला कि कुत्ता बिल्ली ही है जी? वहां पर कुत्ता बिल्ली थोड़ी है, ठीक है। तो 4 पैर दिखाओ, छोटा छोटा पैर था तो पता होगा कि यह छोटा छोटा पैर है, 4 गो है, तो या तो कुत्ता होगा और नहीं तो बिल्ली होगी, ठीक है, समझे बात? तो यह जो है ना कहाँ पर मिला है कुत्ता बिल्ली के पैर का निशान? तो यह जो है ना मिला है आपका, बता देता हूं मेरे दोस्त, तो यह चंदहुद्रो की खुदाई में मिला है, ठीक है। गोपाल मजूमदार जो है ना यह खुदाई करते हैं, ठीक है। तो खुदाई में मिली हुई वस्तु, खुदाई में मिली हुई वस्तु सदियों में हमने सजा पाया, ना जी, जो भी हो, ठीक है, सदियों में हमने तनहा पाया था, इस तरह से सजा पाया, ठीक है। तो वही जो है ना आपका इसकी खुदाई में क्या मिला? इसकी खुदाई में मिला महिलाएं से संबंधित चीज। लिख लो, खुदाई में मिली हुई वस्तु, ठीक है। खुदाई में मिली हुई वस्तु क्या क्या मिला? तो महिलाएं से संबंधित वस्तु मिला, महिलाएं से संबंधित, महिलाएं से संबंधित वस्तु मिली, ठीक है, वस्तु मिली। अब हम महिलाएं के संबंधित वस्तु थोड़ी जान रहे हैं कि कौन कौन महिलाएं क्या करते हैं। कुछ एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे लिपस्टिक, ठीक है, लिपस्टिक, लिपस्टिक। उसके बाद में दूसरा काजल, ठीक है, काजल हम बोल रहे हैं, लिपस्टिक, काजल, सिंदूर, सिंदूर, चूड़ी, ठीक है, चूड़ी, चुड़ैल नहीं जी, चूड़ी की बात बोल रहे हैं। उसके बाद में कुत्ता बिल्ली के पैर के निशान। उसके बाद में अलंकृत ईंट, डिजाइनिंग ईंट, ठीक है, ईंटा पर डिजाइन किया गया, या कहाँ पर मिला? तो चंदहुद्रो में मिला। लिख लो, अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट, ठीक है, ईंट, ढेर ईंट ऐसे लिखता है, ईंट, ले गलत हो गया, ठीक है, ईंट यहाँ पर बिंदु जरूरी है जी। अलंकृत ईंट, अलंकृत का मतलब होता है डिजाइनिंग ब्रिक्स, DISIN, डिजाइनिंग, DISING, डिजाइनिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब होता है ईंटा, ठीक है, ईंट। उसके बाद में छठा, कुत्ता बिल्ली के पैर के निशान, कुत्ता, ठीक है, ठीक है। जानते हो एक बच्ची क्या बोलती है कि बाबू आजकल के जो लड़के होते हैं ना वह बहुत ही धोखेबाज और गद्दार होते हैं। तो बच्चा बोलता है कि तुम कुत्ता से प्यार कर ले, वो तो वफादार होते हैं ना। बोलो, तो कुत्ता बिल्ली के पैर के निशान, कुत्ता बिल्ली के पैर के निशान। बहुत अच्छा जवाब दिया ना जी। आजकल के बच्चे बहुत ही धोखेबाज और गद्दार होते हैं, तो बेचारा सही बोला कि तुम कुत्ता से प्यार कर लो, वह तो वफादार होते हैं ना। कुत्ता बिल्ली के
पैर के निशान। आजकल के बच्ची हाय भी बोलती है, बाय भी बोलती है, और भेजा पगलाएगा तो भाई भी बोलती है, ठीक है। तो कुत्ता बिल्ली के पैर के निशान, कुत्ता बिल्ली के पैर के निशान, समझ में आई बात। यह कहाँ पर मिला है, तो यह जो है ना चंद्रहुद्रो में मिला है। उसके बाद में सूत का गैंडोल, चलो लगा लो सूत का गैंडोल, लपेट लेते हैं, ठीक है। चलिए चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा जो भी हो। चौथा सूत का गैंडोल, सूत का गैंडोल, ठीक है। सूत का गैंडोल यह कहाँ पर है, तो बताए ही अभी, यह पाकिस्तान में पड़ता है ना जी, पूरब की साइड अभी बताए तो त्रिभुजाकार सूत का गैंडोल पाकिस्तान में पड़ता है। यह एक छोटा सा बंदरगाह है, ठीक है। यह एक छोटा सा बंदरगाह है। इसकी खोज जो है ना किसने किया था, ओरेनस्टाइन ने किया था, लिख लो। खोज, खोज किसके द्वारा किया गया, तो खोज जो है ना ओरेनस्टाइन, ओरेनस्टाइन के द्वारा क्या किया गया, तो ओरेनस्टाइन के द्वारा खोज किया गया। उसके बाद में सूत का गैंडोल क्या है, एक छोटा सा बंदरगाह है, छोटा सा बंदरगाह है, छोटा सा यह बंदरगाह है। और नोट में बात लिख लीजिएगा कि जिसके अंत में कोट, उसके बाद में अंगला, दर्रो, यह सब लगा होता है ना, तो वह पाकिस्तान में पड़ता है। जैसे चंद्रहुद्रो, कोट डीजी, ठीक है, डोर, सूत का गैंडोल, ठीक है, यह सब पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो खोज ओरेनस्टाइन, सूत का गैंडोल, छोटा सा बंदरगाह है। यह कहाँ पर है, तो यह पाकिस्तान में पड़ता है जी, पाकिस्तान, डास्क नदी के किनारे है, लिखो। सूत का गैंडोल कहाँ पर है, डास्क नदी के किनारे, डास्क नदी के किनारे है, ठीक है। जबकि रावी नदी के किनारे हड़प्पा है, और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो और चंद्रहुद्रो है, ठीक है। यह बात बताए ना, तो यह डास्क नदी के किनारे है। नोट लिख लो। जिसके अंत में, जिसके अंत में, जिसके अंत में दर्रो, दर्रो तथा कोट लगा होता है, जिसके अंत में दर्रो तथा कोट लगा, कोट लगा होता है, वह पाकिस्तान में होता है, वह पाकिस्तान में होता है, ठीक है। वह क्या होता है, पाकिस्तान में होता है। एग्जाम्पल में लिखना है तो लिख लो आपका कोट दीजिए, ठीक है, मोहनजोदड़ो, चंद्रहुद्रो, ठीक है, यह सब क्या है जी, तो दर्रो, मोहनजोदड़ो, ठीक है, चंद्रहुद्रो, ठीक है, कोट दीजी, यह सब कहाँ पर है, तो यह जो है आपका पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में है, ठीक है। और उसके बाद में कल की क्लास आज क्या करते हैं, यहीं पर अंत कर देते हैं, ठीक है। 1 घंटा से ऊपर ही हो गई होगी, ठीक है। तो आप बताइए क्लास जो है ना कैसा लगा। कल की क्लास में क्या देखेंगे, तो बनमाली के बारे में देखेंगे। रोपर पंजाब यगदत्त शर्मा के द्वारा जो है ना खोज किया गया, ठीक है। रोपर पंजाब, रोपर जो है ना रोपर की खोज कहाँ पर किया गया, तो रोपर जो है ना पंजाब में पड़ता है, यगदत्त शर्मा के द्वारा यह खोजा गया है। और उसके बाद में फिर बताएंगे, क्या लिख कर दे, चलो लिख दे, लपेट ले ना, कल लपेटेंगे रोपर के बारे में, ठीक है। रोपर मतलब रोपर कहाँ पर पड़ता है, तो रोपर पंजाब में पड़ता है। इसकी खोज जो है ना वह यगदत्त शर्मा के द्वारा जो है, यगदत्त शर्मा के द्वारा जो है ना वह खोज किया गया, ठीक। यगदत्त शर्मा के द्वारा जो है यह खोज किया गया है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, वह हम लोग मिलते हैं। रोपर मिल जाएगा, उसके बाद में बनमाली मिलेगा, कालीबंगा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कालीबंगा के बाद मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। यह जो है ना यह कल की क्लास में देखेंगे। अब बताइए कि क्लास जो है कैसा लगा, और आपको भी जो है ना हमारी तरह याद हो जाएगा। क्या करना है, मायूस मत होना है मेरे दोस्त, जिंदगी से कभी भी मायूस मत होना, कभी भी तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला है बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन सकता है, ठीक है। तो अच्छा से पढ़नी है, ठीक है। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं का लक्ष्य जो है ना वह लेकर के चलना है। हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। हम अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही बात जाते जाते कि अच्छा से पढ़नी है, और लक्ष्य वही कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी हैं, ठीक है। लक्ष्य यह लेकर के चलना है, तो ठीक है। हम मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।